हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपके यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप 25 यहाँ पर जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। जिनका भी मई में एग्जाम है वो ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट लिए, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो देख लो पेपर का पैटर्न कैसा है। ठीक है, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। ठीक है, तो आप भगवत गीता को माता कहा था। ठीक है, जो भगवत गीता थी, गांधी जी ने इस पुस्तक को क्या धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। राइट ऑप्शन पहले का जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था। तो वो चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1191 में। सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला दिया गया है, चंदावर का युद्ध राइट है वैसे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तीसरा नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन। जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। अगर डिटेल में पूछा जाता है तो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे लिंगराज मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे? वो भुवनेश्वर में है। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो आपको कोणार्क में स्थित है। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, हिंद शाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन को बताना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन कितनी बार आपका पूछा गया है। चौथे नंबर का बी ऑप्शन, सम्राट हर्ष कह सकते हो। ठीक, कहने का मतलब है सम्राट हर्ष आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे सम्राट हर्ष मतलब हवाई हर्षवर्धन, पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें, कोई बात नहीं, हर्षवर्धन आप समझ गए होंगे। ठीक है, और चीनी यात्री हिंद शाक था। ठीक है, जो भारत की ओर जो आया था वो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, के समय आया था। तो हर्षवर्धन राइट है, सम्राट हर्ष का है वही सम्राट हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए पाँचवें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे जो पाँचवें का जो डी ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। देखो भाई राइट ऑप्शन डी पार्ट है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन भी कहते हैं या भारत का नेपोलियन एक ही बात है। अगला देखते हैं, सत्यमेव जयते जो आपका कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। छठे का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट है। सत्यमेव का मतलब क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है, और भारत के राज्य चिन्ह पे अंकित है, आप लोगों को पता होगा। छठे का राइट ऑप्शन ए पार्ट है। कुछ क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में जीके में सिंपल लगेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी हार्ड लगेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल हार्ड बिल्कुल पेपर लेवल का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। पेपर को क्वेश्चन देख लो कैसा बनता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलाना है। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड है, आपको देखना है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम इनके क्या रखे गए हैं। ठीक है, कुंभा का काबुल रखा गया है, देख लेते हैं। तो दूसरा बनेगा राइट ऑप्शन। परसुणी जो है उसका नया नाम क्या है, आधुनिक नाम? तो उसका रावी नदी है। और तीसरा जो सदानीरा है उसका नाम आपका गंडक कह सकते हो। और शत्रुदी जो है वो आपकी सतलज है। शत्रुदी में सार, सतलज में सार है। इस पैटर्न से आपको कहा था पढ़ लेना। ठीक है, जो चीज़ आप लोग ट्रिक से पढ़ लो उस चीज़ को आप लोग ट्रिक से पढ़ना। ठीक है, वैसे आपको जीके काफ़ी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के 25 क्वेश्चन आएगी, मतलब 50 नंबर की आपकी जीके आनी है। ठीक है, चलो तो वैसे राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? 2 3 1 4, देखते हैं भाई कहाँ है 2 3 1 4। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट। सातवें का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। आठवां नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। देश नायक कहा था, बताइए। आठवीं का राइट ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने ही जनगण मन गाया है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए देश बंधु किन्हें कहा जाता है, तो वो वही चित्तरंजन दास है। ठीक है, और दीन बंधु किन्हें कहा जाता है? तो CF एंड्रोज को दीन बंधु कहा जाता है, और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आप लोग गलत कर देते हो, ध्यान समझिएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रोज। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बात खत्म। अगला दिया गया है सुमेल करना है, सुमेलित कीजिए। चलो देख लेते हैं नौवे का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लेना। वैसे सीधा आपको यहाँ से राइट ऑप्शन बताते हैं कि क्या बन सकता है।
चलो देखते हैं, पहला दिया गया महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, पहला राइट ऑप्शन है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इन चार ऑप्शन को देख लेना। तो लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यही जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक के बाद में चार आया। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उपनाम आपको याद होना चाहिए। तो वैसे लाल कुर्ती अभियान इनका था, दूसरा है। और वल्लभ भाई, जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ये थे आपके बारदौली सत्याग्रह, ये तो आपको पता है। मान लीजिए जैसे आपको बारदौली सत्याग्रह पता और दांडी मार्च पता और स्वराज्य का केवल जवाहरलाल नेहरू पता, ये नहीं पता, तो यही आपका लास्ट ऑप्शन बचा था, लाल कुर्ती अभियान आपका खान अब्दुल गफ्फार खान का है। ठीक है, तो समझ गए होगा। 1 4 देख लेते, 14 किस राइट ऑप्शन पे बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन पे 14 23 बन रहा है, जो आपका डी ऑप्शन मैच करेगा। 9वें का जो डी ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा। 10वां नंबर दिया गया, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलाना है और नीचे दिए कोड़ों को आपको कोड जो दिए गए आपकी, उनको सही उत्तर चयनित आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है 10वां। आप लोग बताइए राइट ऑप्शन है इसका क्या बनेगा। तो ये आपके पूछी आती हैं कि अधिनियम कब हुआ, प्रस्ताव कब हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव काफ़ी बार पूछा और भारत शासन अधिनियम भी काफ़ी बार पूछा गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी को हुआ था, पहले का पहला बन रहा है। क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ था, तो क्रिप्स प्रस्ताव आपका हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था, जब शायद आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वही उस समय 1942 को। तो एक के बाद 4 आएगा। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, सी ऑप्शन का क्या होगा, 1940 को हुआ था। और वेवल योजना, देखो दोस्तों वेवल योजना आप लोग याद कर लेना, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, 1945 है वेवल योजना। 1 4 2 3, 1 4 2 3 राइट ऑप्शन आपका है। 1 4 2 3 केवल एक ही ऑप्शन पे बन रहा है। आप लोग ऐसे समझ लो कि 2 3 लास्ट में किस ऑप्शन पे आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन पे आ रहा है। इस पैटर्न से भी क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन 2 3 अगर लास्ट वाला भी आ रहा है तो आपको ऐसे हल करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन को आप क्या एग्जाम्पल को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 4 से 2 3 से एक ही ऑप्शन थे दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन था, ऐसे कर सकते हो। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं, 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो 11वें का जो डी ऑप्शन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 12 नंबर दिया गया है यहाँ पे सदाबहार जो किस्म के जो वन, वो तो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया। लेकिन ये पूछा गया 12 नंबर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। 12 नंबर का डी ऑप्शन वलित पर्वत का उदाहरण है। 12 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे डी पार्ट। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, 13 नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन पीर पंजाल, जो आपका ये पूछे जाता है, भारत में स्थित है। 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका डी पार्ट, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत आपके भारत में स्थित है, ये आप चीज़ याद कर लेना। अगला दिया गया है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलो बताइए जरा राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत में 28 राज्य हैं, पता होगा, और जिसमें से कि 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। डी ऑप्शन राइट है। पूछ लिया जाए पेपर में तो याद कर लेना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, और बात रही पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और आपका बिहार हो गया। ये हैं 5 आपके। वैसे 5 आप लोग याद कर लीजिएगा, टोटल 5 वैसे लिखा है। निम्नलिखित की जोड़ी बनाना है, कौन सा शहर किस नदी के पास में। ठीक है, ये पूछा गया। जबलपुर, नर्मदा और पेरिस नदी किनारे, और लंदन, टेम्स, लाहौर, रावी। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। 2 3 4 और लास्ट में 1 आया, मतलब कि राइट ऑप्शन वैसे 2 3 4 1। हाँ, तो ये जो ए ऑप्शन है 15 का ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को हम फिर से बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा, मतलब ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। जबलपुर आपका कहाँ पर है, किस नदी किनारे है, तो वो आपका नर्मदा नदी के किनारे। पेरिस सबको पता था, सी नदी किनारे है, पेरिस में साया, इसमें साया। लंदन में क्या है, लंदन आपको टेम्स नदी, ये तो सबको रटा है, लंदन टेम्स नदी किनारे। और लाहौर आपका रावी नदी के किनारे। देखो जो क्वेश्चन इनमें से कठिन लग रहा है, मान लीजिए लाहौर आप लोग नहीं पता होगा, रावी के किनारे, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। पेरिस सीन, लंदन टेम्स सबको पता होगा। जबलपुर आपका नर्मदा नदी पर, ये भी पता होगा। लाहौर आप लोग याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे। ऐसे आप लोग पढ़िएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड का भाई फुल फॉर्म पूछा गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, 16 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी पार्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि 16 का जो डी ऑप्शन है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 17 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो 1 मिनट, 18 नंबर का नहीं, अभी 17 नंबर है। तो जीएसटी में कितने होते हैं, 33 होते हैं।
ठीक है, SEZ, इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले 18 नंबर का राइट ऑप्शन। तो 18 का आपको बताया वही होता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, विशिष्ट होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और GST परिषद में कुल मतलब कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस परिषद में 33 सदस्य हैं। अगला दिया गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो 19 नंबर का देखो, क्रिसिल और केयर और ICRA है आपका, RBI, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपकी बनेगी 19 का ए ऑप्शन राइट है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो 20 नंबर का होगा डी। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण, विनिवेश को कहते हैं निजीकरण, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है राइट है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून 21 नंबर का राइट ऑप्शन होगा। 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी लोग इसको गलत भी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना, राइट ऑप्शन बनेगा आपका 1985 बी ऑप्शन। अगला दिया गया है 22 नंबर है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 22 नंबर प्रश्न का ये जो ए ऑप्शन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देंगे यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। 23 नंबर का होगा 60 दिन तक, या फिर कह सकते हो 2 महीने लगभग कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो 23 का जो बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, 2 महीने लिख के भी ये पेपर में आ सकता है। अगला दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 17 में काफ़ी बार पूछा गया, अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है? तो अस्पृश्यता, मतलब कह सकते हो छुआछूत से संबंधित है 17, ठीक है। अगला दिया गया, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 25 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी, मतलब 73, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे 73 राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो भाई विराम का नियम जाते हुए, तो टिन और शीशा, जिसमें टिन आपका कितने परसेंटेज होता है दोस्तों? टिन होता है वो आपका 33%, ठीक है, और 67% शीशा होता है, ठीक है। अगर पूछ ले जाए तो याद कर लेना। 28 नंबर दिया गया है यहाँ पे आपका, स्तंभ का और खा के खा को स्तंभ का और खा दिया, इनको आपको मिलाना है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या बने। छिड़का में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। जो जो आपको आता है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। संतरा में क्या होता है बताइए ज़रा? संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली आपकी खट्टी होती है, तो इसमें क्या टार्टिक अम्ल होती है, खट्टे टार्टिक अम्ल होती है। खट्टा दूध आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो यहाँ पे 3 4 रुकिएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखते हैं 28 का राइट ऑप्शन कहाँ बनेगा। 3 4 और 1 2, कौन सा राइट ऑप्शन दोस्तों बन रहा है यहाँ पे आपका 28 नंबर का? तो यहाँ पे आपका 3 4 1 2 राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए ऑप्शन, ठीक। 3 4 1 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में कितने सौदंत होते हैं? ठीक है, 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, आपके कितने होते हैं? सौदंत पूछ लिया जाए या फिर कह दिया जाए कि रदनक, ठीक है। और इंग्लिश में केनाइन कह दिया जाए, केनाइन, ठीक है, केनाइन CANINA पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है, तो थोड़ा याद कर लेना। 29 नंबर का राइट ऑप्शन डी, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 4। अगला दिया गया, पावर प्लांट किसे कहते हैं? तो सबको पता होगा, शक्ति का करेंट पावर प्लांट जो भी माइक्रोकांडिया कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। SSC CHSL की क्या है इस चैनल पर तैयारी कराई जाए, जिसमें आपको GK GS रीजनिंग इंग्लिश मैथ सभी की तैयारी कराई जा रही है और कराई जाती रहेगी जब तक आपके पेपर होंगे, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।